हेलो ट्वेल्थियंस, वेलकम टू अर्ली बर्ड्स क्लास। सफलता की क्लास। फाइनली सीबीएसई ने सेशन 24-25 के लिए सिलेबस रिलीज कर दिया। आज की क्लास में इंग्लिश कोर के सिलेबस को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम पेपर आपको एग्जाम में मिलता है। अब इस 80 मार्क्स को किस तरह से सेक्शन में और कितने मार्क्स की वेटेज के साथ डिवाइड किया गया है, स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। पहले सेक्शन ए रीडिंग स्किल्स 22 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और 22 मार्क्स में हमें दो अनसीन पैसेज करने के लिए मिलेंगे। वन अनसीन पैसेज 12 मार्क्स में, सेकेंड अनसीन पैसेज जो कि केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज होगा, उसको 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। एंड जो दोनों हमारे अनसीन पैसेज हैं उनको 700 से 750 वर्ड्स की वर्ड लिमिट दी गई है। अब जो हमारे अनसीन पैसेज हैं उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर्स हमें देने होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन वो 40 से 50 वर्ड्स में हमें कंप्लीट करने हैं। इस तरह से रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट 22 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। नाउ सेक्शन बी क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, इसको 18 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। 18 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है समझ लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट जो हमारी राइटिंग स्किल्स हैं उसमें नोटिस राइटिंग, जिसको हमें 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना होता है। एग्जाम में आपको दो क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें से आपको एक का आंसर देना है 4 मार्क्स के लिए। इट मीन्स नोटिस राइटिंग को 4 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और 4 मार्क्स को एग्जाम में किस तरह से इवेल्युएट किया जाएगा समझते हैं। 1 मार्क फॉर्मेट के लिए, 2 मार्क कंटेंट के लिए और 1 मार्क एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर को दिया गया है। सेकंड, हमारा जो शॉर्ट राइटिंग स्किल है उसमें हमारे फॉर्मल, इनफॉर्मल इनविटेशन और उससे रिलेटेड रिप्लाईज को दिया गया है। 50 वर्ड्स में इसे भी कंप्लीट करना होगा। एग्जाम में आपको दो क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से एक आपको कंप्लीट करना है। इसको भी सेम 4 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। 4 मार्क्स को किस तरह से इवेल्युएट किया जाएगा? 1 मार्क फॉर्मेट के लिए दिया गया है, 2 मार्क्स कंटेंट के लिए दिए गए हैं एंड 1 मार्क एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए। नाउ तो हमारे दो शॉर्ट राइटिंग स्किल्स हो जाते हैं। अब दो हमें लॉन्ग राइटिंग स्किल्स के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा होगा लेटर पर बेस्ड और इसमें भी हमें क्या है, यहाँ भी हमारे पास चॉइस होगी, या तो हम लेटर को अटेम्प्ट करेंगे या एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विद बायोडाटा और रिज्यूम। जो लेटर है वो लेटर भी लेटर टू द एडिटर, ये हमें एग्जाम में मिलता है। इट मीन्स क्या है, हमें एग्जाम में लेटर टू द एडिटर या एप्लीकेशन फॉर ए जॉब विद बायोडाटा और रिज्यूम, इसमें से एक को अटेम्प्ट करना होगा। लॉन्ग राइटिंग स्किल्स को 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। 5 मार्क्स में किस तरह से इसको इवेल्युएट किया जाएगा? 1 मार्क फॉर्मेट के लिए, 1 मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के लिए। इट मीन्स जो हमारी रेलिवेंसी है टॉपिक की उसको हमने मेंटेन किया है। 2 मार्क्स कंटेंट के लिए दिए गए हैं और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए सेम 1 मार्क का वेटेज दिया गया है। सेकंड, जो हमारी अब लॉन्ग राइटिंग स्किल होगी उसके लिए हमें आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ भी हमें दो क्वेश्चंस एग्जाम में मिलेंगे जिसमें से हमें एक अटेम्प्ट करना है, या तो आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। इसकी जो वर्ड लिमिट होगी वो 120 से 150 होगी। यहाँ भी आपको दो क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें से आपको एक का आंसर देना होगा। इसको भी 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है और 5 मार्क्स को सेम एज 1 मार्क फॉर्मेट के लिए, 1 मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज के लिए, 2 मार्क कंटेंट के लिए और 1 मार्क एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए दिया गया है। एक बात यहाँ मैं आपको बताना भूला, जो हमारा लेटर टू द एडिटर है उसको भी हमें 120 से 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना होगा। एक सजेशन यहाँ पर है, वही 120 से 150 वर्ड लिमिट है। इट मीन्स क्या है, मिनिमम 120 और मैक्सिमम 150। बेटर होता है 120 तक ही कंप्लीट करो और फुल मार्क्स पाओ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। अभी हमने सेक्शन ए को समझा जिसको 22 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। हमने सेक्शन बी को समझा जिसको 18 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। टोटल यहाँ पर हमारा 40 मार्क्स हमने कंप्लीट कर लिया है और जो हमारा पेपर है, एग्जाम है, वो 80 मार्क्स के लिए होगा। जो हमारा सेक्शन सी है अब उसको समझ लेते हैं। सेक्शन सी को 40 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। सेक्शन सी मतलब लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेस्ट। अब आगे इस 40 मार्क्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। अब सेक्शन सी को समझ लेते हैं। सेक्शन सी जिसे 40 मार्क्स का वेटेज दिया गया है, सेक्शन सी को
समझने से पहले समझना ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में जो हमारा लिटरेचर स्किल्स है उसके लिए 2 बुक दी गई हैं। पहली बुक का नाम हमारा आता है फ्लेमिंगो और इस फ्लेमिंगो के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट हमारा पोएट्री का है, दूसरा पार्ट हमारा प्रोज़ का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड जो सेकंड बुक है वो हमारी विस्टाज है। इट मीन्स क्या है? अब हमें फ्लेमिंगो और विस्टाज दोनों ही यहाँ सजेशन आपके लिए देना चाहूँगा, एनसीईआरटी की बुक ही अरेंज करना और जिन बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, वो इंग्लिश और हिंदी जो दोनों मिक्स वाली बुक आती है जिसमें स्टोरीज़ हिंदी के इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी में भी वर्ज़न दिया होता है, वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। एंड पहले हमारा यहाँ पर क्या होता है कि फ्लेमिंगो के 2 पार्ट हैं, प्रोज़ एंड पोएट्री। विस्टाज जो है वो एक प्रोज़ मतलब स्टोरी की ही बुक है। सो अभी फ्लेमिंगो बुक से 1 पोएट्री एक्सट्रैक्ट इट मीन्स क्योंकि 2 पार्ट बताए, पहला पोएट्री, दूसरा प्रोज़। सो 6 मार्क्स में जिसमें कि 6 क्वेश्चन्स आपको मिलेंगे, 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। एक एक्सट्रैक्ट आपको यहाँ 2 एक्सट्रैक्ट आएँगे, 2 में से 1 एक्सट्रैक्ट आपको अटेम्प्ट करना है। सेम एज़ पहले इसको ही समझ लेते हैं। फ्लेमिंगो ही बुक से 1 एक्सट्रैक्ट आपको प्रोज़ से, वहाँ भी आपको 2 मिलने वाले हैं एग्ज़ाम में, आपको 1 एक्सट्रैक्ट यहाँ पर अटेम्प्ट करना है। इसको भी 6 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। अब जो हमारी सेकंड बुक है विस्टाज, उसको 4 मार्क्स का वेटेज दिया है, उसमें भी हमें 4 क्वेश्चन्स मिलेंगे। वो हमारी क्या कहलाएगी? वहाँ भी हमें 2 प्रोज़ के एक्सट्रैक्ट मिलेंगे, उनमें से भी हमें 1 अटेम्प्ट करना है। इस तरह से 6 फॉर 10 एंड 6 16 टोटल 16 मार्क्स का एक्सट्रैक्ट दिया गया है। इसलिए हमें एक्सट्रैक्ट पर बहुत एफर्ट्स करने होंगे और एक्सट्रैक्ट थोड़े से ट्विस्ट करके आते हैं फॉर योर कन्फर्मेशन, तो उनके लिए थोड़ी हमें एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे। अब बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। सो यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो हमारी पहली बुक है फ्लेमिंगो, जिसके 2 पार्ट है प्रोज़ एंड पोएट्री, उसमें से आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, जिन्हें आपको 40 से 50 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। और यहाँ पर क्या है, बात समझने की है, 6 क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में आएँगे, 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स के लिए है। इट मीन्स 10 मार्क्स। आर यू गेटिंग? 6 क्वेश्चन, 5 अटेम्प्ट करने हैं, 10 मार्क्स में हो जाता है। नाउ हमारी अब सेकंड बुक विस्टाज, उसके प्रो सेक्शन से भी हमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। उनकी भी वर्ड लिमिट 40 टू 50 है। यहाँ पर आपको क्या है, आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे और इन 3 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं। ये भी आपके 2 मार्क्स का वेटेज, यहाँ पर 2 इंटू 2 4 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। बात करते हैं अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। पहली बुक हमारी फ्लेमिंगो है। फ्लेमिंगो के प्रोज एंड पोएट्री से दोनों बुक से हमें मतलब एक ही बुक है, दोनों पार्ट हैं। हमें 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएँगे जिसमें से हमें 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। उसकी वर्ड लिमिट 120 से 150 है। सो यहाँ पर एक आंसर देने पर आपको 5 मार्क्स मिल जाएँगे। सेकंड हमारा जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होगा वो हमारी बुक विस्टार से होगा। उसको भी 120 से 150 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। उसको भी 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। इस तरह से 16 मार्क्स के तो हमें एक्सट्रैक्ट अटेम्प्ट करने होंगे और साथ ही साथ शॉर्ट क्वेश्चन 14 मार्क्स में है और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 10 मार्क्स में है। तो यहाँ हमारे 40 मार्क्स लिटरेचर के कंप्लीट हो जाते हैं। आर यू गेटिंग? यस। अभी पिक्चर बाकी है, जाना नहीं है, समझ लेना है। मैं पेज को टर्न करना हूँ, टर्न के साथ साथ देख लेते हैं प्लीज़। इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, समझना आपको ज़रूरी होगा। यहाँ से मेरे साथ समझ लेते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपके लिए आया होगा ना, आना ज़रूरी है। यस, आपकी जो बुक है, पहली बुक कौन सी बताई थी? फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो के 2 पार्ट हैं, प्रोज एंड पोएट्री। सो प्रोज में इन सेक्शंस जो हमारे चैप्टर्स हैं ये इंक्लूड किए गए हैं। द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रैट ट्रैप, इंडिगो, पोएट्स एंड पैनकेक्स, द इंटरव्यू, गोइंग प्लेसेस। सभी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको। नाउ प्रोज सेक्शन से किसी भी स्टोरी को डिलीट नहीं किया गया है। पोएट्री की बात करते हैं। यह 5 पोएम्स आपके लिए सेशन 24-25 में ली गई हैं। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड, ऑन जेनिफर्स टाइगर। सभी पोएम बहुत अच्छे हैं, बहुत आपको मजा आएगा। पोएम में से एक पोएम को डिलीट किया गया है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। इस पोएम को डिलीट कर दिया गया है। यस, गुड न्यूज़ है आपके लिए। सेकेंड बुक हमारी विस्टाज। विस्टाज के जो चैप्टर्स हैं उनको समझ लेते हैं। द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग,
जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। यहाँ पर इसके दो पार्ट हैं। द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। यहाँ भी इन दो चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। गुड न्यूज़ है। शुड विजार्ड हिट मॉमी और इवांस ट्राइज एन ओ लेवल, इन दो चैप्टर्स को यहाँ भी डिलीट किया गया है। इस तरह से हमारी जो फ्लेमिंगो और जो विस्टाज है, इसमें यहाँ हमारी इन चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है। कौन से डिलीट किए हैं मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। यहाँ इंटरनल असेसमेंट, यस, 80 मार्क्स का पेपर होता है और 18 मार्क्स के अलावा 20 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल्स 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल्स 5 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। एक हमारा प्रोजेक्ट वर्क हमें प्रिपेयर करना होता है, एक फाइल हमें प्रिपेयर करनी होती है, उसको 10 मार्क्स का वेटेज दिया गया है। सो ASL, इसको असेसमेंट ऑफ लिसनिंग स्किल स्पीकिंग स्किल्स को ASL हम शॉर्ट में कह देते हैं। सो ASL से रिलेटेड वीडियो, प्रोजेक्ट वर्क की वीडियो और जितने भी हमारे राइटिंग स्किल्स हैं, लिटरेचर के चैप्टर्स हैं, सब की वीडियोस आपके अर्ली बर्ड्स क्लास पर अवेलेबल है। क्लिक कर कर आप देख सकते हैं। और अगर इस हमारा जो ये सिलेबस है, कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट में आप राइट कर सकते हैं। श्योरली आई विल हेल्प यू। एंड बचा पार्टी, बस अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, नोट्स बना लेने हैं और अपने जून सीनियर से अपने सैम्पल पेपर्स, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, ये सब आपको कलेक्ट कर लेना है। सो कीप ऑन लर्निंग विद अर्ली बर्ड्स क्लास, सफलता की क्लास। गॉड ब्लेस यू ऑल।